नमस्कार साथियों, हर रोज की तरह आज एक बार पुनः आपका जीके की क्लास में स्वागत। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी तैयार होंगे। एक बार हम पुनः नए जोश के साथ आज पढ़ेंगे राजस्थान के जीके में पर्वत पठार। कोई न कोई पर्वत परीक्षा में पूछा ही जाता है या किसी न किसी पठार का कोई न कोई प्रश्न सीधा सीधा आंसर में आता है, इसलिए तैयारी जोरों पे होगी। मुझे पूरा विश्वास है बहुत से विद्यार्थियों ने पूरा जीके रट लिया होगा। जो समझना है जो समझ लिया, रटना है जो रट लिया होगा। आज आपको देखना है कि एक भी प्रश्न पर्वत पठार में क्या आपके गलत होता है, क्या नहीं होना चाहिए। जो भी प्रश्न मैं करवा रहा हूं, अगर परीक्षा में कोई पर्वत या पठार आएगा, इन्हीं प्रश्नों में से कोई न कोई एक प्रश्न सीधा सा आ जाएगा। याद रखना, पर्वत और पठार का कोई भी प्रश्न परीक्षा में आता है, हमको गलत नहीं होने देना है। इसलिए आज अपनी परीक्षा की तैयारी का आकलन करें, आपको पर्वत पठार कितने आते हैं, है ना। और मुझे विश्वास है कि मेरे सभी विद्यार्थी बहुत ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। गर्मी इतनी पड़ रही है कि सोने की इच्छा भी होती होगी, दिन को तकलीफ होती होगी बॉसों को, यार सर नींद आती है फिर भी जगना पड़ता है। रात को देर देर तक पढ़ते होंगे आप, 11 साढ़े 11 तक। सुबह 4 बजे उठ जाते होंगे, बहुत से विद्यार्थी 3 बजे भी उठ जाते हैं। अब ये बात आलसियों को बड़ी बुरी लगती होगी। इस बात को सुनकर आलसी लोग हंसते होंगे, सर हम तो 7 8 बजे उठने वाले हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वास्तव में ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। बाकी 8 बजे भी सो रहे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। इसलिए जो अगर अभी संघर्ष कर रहे हैं उनको सफलता जल्दी मिलेगी। जीवन में अगर संघर्ष नहीं हो तो फिर क्या मजा है जीने में। एक कहावत सुनी होगी, अगर तकलीफ ना हो संघर्ष ना हो तो क्या मजा है जीने में। अगर तकलीफ ना हो संघर्ष ना हो तो क्या मजा है जीने में। और बड़े से बड़े तूफान भी हट जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपके अंदर भी, आपके मन में एक ऐसी आग लगी हो कि बस सामने सिलेक्शन दिखना चाहिए, तो फिर क्या जीना है क्या सोना है। रात को नींद नहीं आती विद्यार्थियों को, बस उठना है। 11 बजे सोने वाला भी मन ही मन में सोचता होगा उसको अलार्म की जरूरत नहीं है, बस सुबह उठना है। 4 बजे उठना होगा, 3 बजे नींद खुल जाएगी, नींद खुलते ही पड़ता है। बस यही याद रखना, अगर अभी संघर्ष कर रहे हो सफलता मिलेगी। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न पर्वत और पठार का। तैयार हो आप? उत्तर बताओ भाई। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर राजस्थान के कौन से जिले में है? जालोर, नागौर, सिरोही, चूरू। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर राजस्थान के कौन से जिले में है? आंसर आपको बताना है। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। क्या नाम है उस पर्वत का, कोई बता सकता है क्या? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत सिरोही जिले में, नाम बताओ। गुरु शिखर, बहुत बढ़िया। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर कहां पर है? सिरोही में। लेते हैं अगला प्रश्न। संतों का, यहां पर लिख रखा है संतों का। संतों का शिखर से संबंधित है, किस शिखर को हम संतों का शिखर बोलते हैं? गुरु शिखर, तारागढ़, बोले कि हनुमान जी, नाग पहाड़। इन चारों में से किसको संतों का शिखर बोला गया है? सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। गुरु शिखर सिरोही में है। शिखर शब्द आ रहा है, क्या शिखर से ही शिखर यही होगा क्या? संतों का शिखर, राजस्थान में सबसे ज्यादा संतों ने निवास किया उस जगह पे। संतों का शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर। किसने गुरु शिखर को संतों का शिखर बोला? कभी प्रश्न पूछे कि गुरु शिखर को संतों का शिखर कहने वाला कौन अंग्रेज था? कर्नल जेम्स टॉड। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने बोला? कर्नल जेम्स टॉड। लेते हैं अगला प्रश्न। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? गुरु शिखर कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है? शिवालिक, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली। गुरु शिखर जो पर्वत है वो राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला पर है? सीधा सा आंसर बता दो भाई। अरावली। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी है ऊंचाई? 1722 मीटर। आप में से मैं पूछना चाहता हूं, जिन जिन विद्यार्थियों को अगर ये पता चलता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है, मीटर में तो 1722 है, तो मुझे कमेंट करके बताएं फटाफट। गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? फीट में बतानी है।
मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक आपके कमेंट आ जाने चाहिए कि गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है। मीटर में तो 1722 मीटर है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने बोला? कर्नल जेम्स टोड ने। गुरु शिखर कौन सी पर्वतमाला का भाग है? अरावली। आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है गुरु शिखर की फीट में ऊंचाई। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? कौन सी अरावली में गुरु शिखर आता है? राजस्थान का भौतिक भाग पढ़ते हैं। अरावली के 3 हिस्से होते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। अरावली के कितने भाग है? कभी परीक्षा में पूछे तो अरावली के कितने भाग होते हैं राजस्थान में? 3। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर रघुनाथगढ़। कहाँ है रघुनाथगढ़? शिखर में। कितना है? 1055 मीटर। मध्य अरावली का सबसे ऊंचा गोरमजी 934 के आसपास। गोरमजी नहीं हो तो फिर तारागढ़। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर कौन सी अरावली में आता है? उत्तरी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी। आंसर क्या होगा? दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी, बहुत बढ़िया प्रश्न। 1200, 1760, 1550, 1727। मैंने आपको एक प्रश्न दिया है कमेंट में, जल्दी से गुरु शिखर की ऊंचाई बतानी फीट में। इसमें गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है फटाफट बता दो बिना किसी देर के। 1727 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई पूछे, उत्तर बताना है 1727 मीटर। बहुत इजी प्रश्न, राइट करना। लेते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? राजस्थान में कौन से जिले में जरगा पर्वत है? सिरोही, उदयपुर, अलवर, जयपुर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन से जिले में आपको जरगा पर्वत मिलेगा? सबसे ऊंची चोटी होती है गुरु शिखर। दूसरी ऊंची चोटी है शेर। तीसरी है दिलवाड़ा। और चौथी है जरगा। हमको कम से कम अरावली की 4 ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां पता होनी चाहिए। सबसे ऊंची गुरु शिखर सिरोही में, शेर भी सिरोही में, और दिलवाड़ा भी सिरोही में। गुरु शिखर कितनी ऊंची है आपने पढ़ा था? 1722 मीटर। शेर कितनी है? 1597 मीटर। दिलवाड़ा कितनी है? 1442 मीटर। जरगा है लगभग 1431 मीटर। गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा तो सिरोही में है। जरगा पर्वत चोटी कौन से जिले में है? हमारे उदयपुर में। और कितनी ऊंची है भाई? 1431 मीटर। आंसर होगा 1431 मीटर, लेकिन ऑप्शन में खाली जिले ही पूछा है, उत्तर कर दोगे आप। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है? इसमें सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, तारागढ़। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हमको लगभग अगर ऊंचाई पता है तो रघुनाथगढ़ लगभग ऊंचा है 1055। जरगा अभी अभी हमने किया था, जरगा लगभग 1431। तारागढ़ लगभग 870 या 73 के आसपास है। और अचलगढ़ लगभग 1300 के आसपास है। ये मान लो 1300 के आसपास। इन चारों में से सबसे ऊंचा कौन सा आ रहा है? अगर परीक्षा में गुरु शिखर ही याद करके गए तो गलत हो जाएगा। अरावली की 4 ऊंची चोटियां हमको याद करनी है। जरगा कितनी है? 1431। जरगा अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। कौन से जिले में? उदयपुर में। बस सिंपल प्रश्न आएगा। अगर BSTC की तैयारी कर रही हो तो STC जैसे ही पेपर आएगा भाई, है ना। हरेस नहीं बना रहे आपको, घबराना भी नहीं। अरावली की चोटियां का सही अवरोही क्रम बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। अचलगढ़, जरगा, शेर, गुरु शिखर, चारों का मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताओ फटाफट। चारों बताने हैं आपको। बताओ फटाफट। ये तो आपको इजी आ रही है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी राजस्थान में? गुरु शिखर। गुरु शिखर इसमें भी आ रहा है।
गुरु के बाद में सेकंड कौन सी है? गुरु शिखर के बाद शेर, गुरु से तीसरी है दिलवाड़ा, चौथी है जरगा, गुरु शिखर, ये गलत है, ये भी गलत है। गुरु शिखर, शेर, तीसरी दिलवाड़ा, क्या दिलवाड़ा आई क्या इसमें? नहीं, तो फिर कौन सी लिखनी है? जरगा, फिर अचलगढ़। गुरु शिखर, सेकंड शेर, यहां तक तो सही है। तीसरी अचलगढ़ ले ली, चौथी जरगा ले ली नहीं। गुरु से दिल लगाकर जरा सा रखो, गुरु शिखर, शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा। आंसर कौन सा होगा? सेकंड नंबर। करो अगला प्रश्न। अरावली की पर्वत चोटी को उनकी ऊंचाई की अवरोही क्रम में लिखिए फटाफट। अभी भी वैसा का वैसा आया है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटी। अवरोही क्रम में गुरु शिखर से जो भी आ रहा है वो लिखो। सबसे ऊंची कौन सी इसमें? तारागढ़ तो 800 के आसपास है, गलत है। अचलगढ़, जरगा, शेर, सबसे ऊंची कौन सी आ रही इसमें? जरगा तो शेर से भी छोटी है, गलत है। कौन सा जमेगा? सबसे ऊंची शेर, शेर के बाद जरगा, जरगा के बाद अचलगढ़, फिर रघुनाथ, फिर तारागढ़। हाँ जमेगा, क्योंकि चार सबसे ऊंची पता है, क्लियर है। सबसे ऊंची कौन सी थी? गुरु शिखर। क्या गुरु शिखर है? राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी शेर, बस ये सब तो पीछे है। शेर, तीसरी ऊंची दिलवाड़ा, चौथी जरगा, ये जम रहा। शेर, जरगा, फिर अचलगढ़, फिर रघुनाथगढ़, फिर तारागढ़। कौन सा राइट होगा? ए वाला। इसने जरगा को ही फर्स्ट में ले लिया, जरगा तो चौथे नंबर की, अचलगढ़ तो और पीछे, तारागढ़ तो और पीछे। कौन सा राइट होगा? ए वाला। देखो दूसरा वाला गलत, शेर को पीछे कर दिया। शेर क्या? ये गलत है, ऑप्शन ही गलत है। ए वाला ही सही है। सबसे ऊंची गुरु शिखर, गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं आया। फिर शेर, शेर के बाद दिलवाड़ा, दिलवाड़ा नहीं है, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। ऐसे रोजा भाकर शिखर पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? बहुत अच्छा है। जालोर, कोटा, अलवर, जयपुर। रोजा भाकर, अगर ये प्रश्न कभी पूछा जाए राजस्थान में, रोजा भाकर राजस्थान के कौन से जिले में है, उत्तर याद कर लेना। अगर मान लो प्रश्न कभी रिपीट हो जाए, जालोर जिले की एक पर्वत चोटी का नाम है रोजा भाकर। भाकर मतलब सिरोही के आसपास। सिरोही के आसपास कौन सा जिला पड़ रहा है? जालोर। जालोर में जो पहाड़ियां उसका नाम है रोजा भाकर। निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी जो अजमेर और जयपुर के मध्य है? मध्य अरावली की चोटी जो अजमेर और जयपुर के बीच में आती है? अचलगढ़, अचलगढ़ तो दक्षिणी राजस्थान के सिरोही में, मध्य अरावली में नहीं है, दक्षिणी अरावली में। दिलवाड़ा दक्षिणी अरावली में। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की चोटी है। मध्य अरावली की प्रमुख चोटी कौन सी इसमें से? तारागढ़। तारागढ़ मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के मध्य है। अगला आंसर बताओ। अरावली संक्राम में नाग पहाड़ कहां पर स्थित है? नाग पहाड़ कौन से जिले में? नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूणी नदी। नाग पहाड़ कौन से जिले में? कुंभलगढ़ के उत्तर में। कुंभलगढ़ में नाग पहाड़ कहां से होगा? शिखर में, शिखर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में। बहुत अच्छा प्रश्न है। नाग पहाड़ कौन से जिले में है? नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में। और अजमेर के भी किधर पड़ता है? पश्चिम में। अजमेर के पश्चिम में एक जगह है जिसका नाम है नाग पहाड़, वहां से नदी निकलती है लूणी। कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा सिरोही जिले का पर्वत नहीं है? शेर, शेर सिरोही में। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही में। कमलनाथ, क्या कमलनाथ पर्वत चोटी सिरोही में क्या? नहीं है। कमलनाथ कहाँ है? उदयपुर में। 1001 मीटर लगभग ऊंचा है। महाराणा प्रताप ने इसी कमलनाथ की पहाड़ियों के अंदर एक पहाड़ी थी जिसका नाम था आवरगढ़। आवरगढ़ की पहाड़ी में समय बिताया था। कमलनाथ पर्वत चोटी उदयपुर जिले में है, बाकी सभी माउंट आबू में है, सिरोही में है। आंसर क्या राइट होगा? ए। हम ले रहे हैं, हम परीक्षा का आकलन कर रहे हैं, हम कोई ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, बस उत्तर निकालते जाओ। मेरवाड़ा, ये लिखा है मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित
भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा किधर आती है? अलवर की पहाड़ियों में आती है, मध्य अरावली में आती है, मेवाड़ में आती है, आबू पर्वत में आती है। मेरवाड़ा का मतलब लिख दो भाई, आपको नहीं पता हो, अजमेर मेरवाड़ा बोलते हैं। अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा की पहाड़ियों को बोलते हैं अजमेर मेरवाड़ा। इसका मतलब राजस्थान का जब अपन भौतिक विस्तार पढ़ते हैं, अरावली के 3 भाग होते हैं। अजमेर किस में आता है? मध्य अरावली में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी होती है तारागढ़ के ऊपर नाग पहाड़, तो अजमेर मेरवाड़ा बोलते हैं। और अजमेर मेरवाड़ा कौन सी अरावली में आता है? अजमेर अगर मध्य अरावली में आता है तो अजमेर मेरवाड़ा मध्य अरावली में। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, जिसको नहीं पता जो याद कर लेना। अजमेर, राजस्थान के एकीकरण के समय अजमेर मेरवाड़ा का प्रधानमंत्री कौन था या मुख्यमंत्री कौन था? अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री कौन था एकीकरण के समय? हरिभाई उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री पूछे हरिभाई उपाध्याय, याद कर लेना इसको। और प्रश्न पूछे अजमेर मेरवाड़ा उस समय एकीकरण के समय श्री श्रेणी में था। अजमेर मेरवाड़ा श्री श्रेणी का राज्य था। अजमेर मेरवाड़ा किस में आते थे? सी श्रेणी में। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान आता था बी श्रेणी में, अजमेर मेरवाड़ा आता था सी श्रेणी में। और अजमेर मेरवाड़ा का एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए, हरिभाई उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ी की पहाड़ी कौन सी अरावली में आएगी? मध्य अरावली में। कौन सा पर्वतीय चोटी गलत है? नहीं, सुमेलित नहीं है। कौन सा सही नहीं है? क्या जरका की ऊंचाई 1431 है? बिल्कुल सही है। शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055। इसका मतलब कौन सा गलत आ गया? अचलगढ़ गलत है। अचलगढ़ की ऊंचाई 1300 से ऊपर आनी चाहिए। कौन सा गलत है? जरगा सही, शेर सही, रघुनाथगढ़ से। करो अगला। अरावल पर्वत किस जिले में? निकालो जल्दी से आंसर। जल्दी से आंसर आपके आना चाहिए। अरावल पर्वत किस जिले में? अरावल। हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्राचीन नाम भी अरावली था। कभी प्रश्न पूछे अरावली पर्वतमाला का पुराना नाम क्या था? अरावल। लेकिन प्रश्न पूछे अरावल पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बूंदी। उत्तर होगा बूंदी। अरावल पर्वत कौन से जिले में? बूंदी। और कभी आपको अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी अगर स्पेशल पूछ ले कि अचलगढ़ कितना ऊंचा, 1300 से ऊपर है, लगभग 1380 मीटर है। जो सिरई के अंदर अचलगढ़ का पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है कभी पूछे? 1380। जैसे पीछे वाले प्रश्न में ये 1280 बोल दिया, गलत है। 1300 से ऊपर है, लगभग 1300 से ऊपर, 1380 है, ये गलत दिया था। अरावल पर्वत कहाँ है? तो बूंदी में। अरावली पर्वतमाला का पुराना नाम अरावल। गिरवा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, सिरोही, भीलवाड़ा या उदयपुर? किस जिले में गिरवा की पहाड़ी है? आंसर बताओ जल्दी से। गिरवा की पहाड़ी तस्तरी जैसी दिखती है। कौन से जिले में गिरवा की पहाड़ी है? आंसर आपको ही बताना है। सीधा सा आंसर आएगा क्या? उदयपुर। उदयपुर के आसपास तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई? गिरवा। उदयपुर के आसपास जो तस्तरी जैसी पहाड़ियां आती है उनको क्या बोला जाता है? गिरवा। भूलना मत, गिरवा की पहाड़ी भी पूछी जाती है उदयपुर के आसपास। राजस्थान का वह जिला, वह शब्द नहीं है, राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर है। 1300 से ऊंचे ऊंचे पर्वत कौन से जिले में आ रहे हैं? सिरोही, जालौर, चित्तौड़, डूंगरपुर। सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, 1300 से ऊंचे पर्वत, 1300 से ऊंचा एक नगर भी है वहां पर, वो जिला कौन सा होगा? सिरोही। और 1300 से ऊंचा एक नगर है जिसका क्या नाम है? माउंट आबू। माउंट आबू ऐसा नगर है जो 1300 से ऊंचा बचा है। कर लोगे राइट?
राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका भी कहाँ खुली थी? माउंट आबू। माउंट आबू में नगर पालिका लगभग 1864, सन याद रखना। माउंट आबू में नगर पालिका का सन क्या है? 1864। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। गिरवा पहाड़ी किस जिले में? ओहो, रिपीट हो गया। उदयपुर के आसपास तस्रीनुमा पहाड़ी गिरवा है। रिपीट हो रहा है, इसका ना इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ना। और ये प्रश्न भी रिपीट हो गया। 1300 से ऊंचा नगर कौन सा है? सिरोही में। लगभग 1300 से ऊंचा बसा नगर सिरोही में। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली है? मुकुंदवाड़ा या मुकुंदरा की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? मुकुंदरा की पहाड़ी 2 जिलों में है, कोटा में भी है, झालावाड़ में भी है। एक ही जिला आवे तो कोटा बोलना, दोनों आ जाए दोनों बोलना। मुकुंदरा की पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य के अंदर है? मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ी है। एक ही जिला पूछा है, जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर। उत्तर क्या भरोगे? कोटा। अगर दो दो आ जाए तो कोटा और झालावाड़ दोनों करने हैं। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? जिन जिन विद्यार्थियों को अगर मान लो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो कॉपी में नोटबुक में लिख दें भाई। नोटबुक में लिखने से ये होगा कि आपका उत्तर कभी भी कोई भी प्रश्न आ जाए बीएसटीसी के पेपर में आप राइट कर लोगे। हर्ष पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में? उदयपुर, नागौर, जयपुर, सीकर। हर्ष पर्वत। हर्षनाथ जी मंदिर कहाँ है? हर्षनाथ जी जिनको चौहानों का देवता बोलते हैं, सीकर में, रेवासा सीकर। उत्तर क्या आएगा भाई? हर्ष पर्वत कहाँ है? सीकर, जहां पर जीण माता का मंदिर भी है। जीण माता चौहानों की आराध्य देवी, मधुमक्खियों की देवी। किसने बनाया जीण माता का मंदिर? राजा थे हट्टड़। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार बोलो फटाफट। मेसा, हाड़ौती। 4 ऑप्शन है, आपको ही देना उत्तर। जल्दी से दे दो, मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार बताओ जल्दी से। मेसा, हाड़ौती, बोराट, उड़िया। कौन सा होगा भाई? बोराट का पठार। ओहो हो, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कितना ऊंचा है? लगभग यूं मान लो कि 1360 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? उड़िया का पठार। माउंट आबू जो नगर है उससे लगभग 160 मीटर है, वो 1200 से ऊपर नगर है और लगभग 150 मीटर और ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को क्या बोलते हैं? उदयपुर के राजसमंद के कुंभलगढ़ और गोगुंदा उदयपुर गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच के पठार को क्या नाम दिया गया है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार मालवा, बोराट, कोतवार या फिर विंध्यन पठार? बोराट। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार का नाम, सीधा सा उत्तर आपको आना ही चाहिए, बोराट का पठार। प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है कि बोराट का पठार कहां से कहां तक है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच। मिलान करो भाई, इनमें से आपको जो भी आ रहा है एक बार मिलान करो, सीधा मिलान करना, बस ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अपने दिमाग से उत्तर निकालना। जल्दी से मिलान करो आप, देते हैं आपको 2 मिनट, कर लो जल्दी से। आंसर आपके मिलान करो, मैं आपको दे रहा हूं 5 सेकंड का टाइम। बताओ, देर ही मत करो। 56 का मैदान किधर से किधर है बताओ? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के मैदान को 56 का मैदान कहते हैं। ये तो आंसर आ ही जाएगा।
बोराट का पठार अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, एक ऑप्शन ही गलत छप गया है, ये दोनों सही है। मैं इसको भले एक को काट लेता हूं, यहां पर मैं आपके ऑप्शन लिख देता हूं, राजसमंद और चित्तौड़। बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से उदयपुर के, राजसमंद चित्तौड़ क्यों, राजसमंद और उदयपुर। करके बताओ, बोराट का पठार कहाँ है, तो राजसमंद और उदयपुर के बीच के पठार को बोराट बोलते हैं। ऊपरमाल का पठार पूछे, बिजोलिया के भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के बीच का जो पठार है उसको बोलते हैं ऊपरमाल का पठार। तो चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच के पठार, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के बीच ऊपरमाल का पठार है। कुबड़पट्टी क्षेत्र जहां पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है पानी में, अजमेर और नागौर के बीच जो पट्टी है उसको बोलते हैं कुबड़पट्टी, जहाँ के लोग फ्लोराइड का पानी पी पी के कुबड़े हो गए हैं, शरीर की हड्डियां धस गई है। बस मिलान करना है आपको। 4 प्रश्न क्लियर है, एक न एक प्रश्न सीधा परीक्षा में बैठेगा। 56 का मैदान, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच जो पठार है बोराट का। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ और कौन सी जगह है, बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के बीच का जो पठार है ऊपरमाल, और कुबड़पट्टी अजमेर और नागौर के बीच। निकालो अगले प्रश्न का आंसर। जयसमंद झील के पूर्व में पठार के कौन सा है बताओ, निकालो जल्दी से आंसर। निकालो। जयसमंद झील के पूर्व में जो पठार है उस पठार का क्या नाम है, लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार, लसाड़िया। लसाड़िया का पठार कौन से जिले में है, जयसमंद झील के पूर्व में जो कटापटा पठार है उसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार। उत्तर राइट कर देना, यही वही लसाड़िया ही लिखा है ना, लास्ट डे हो गया लसाड़िया। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। मान लो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन चेंज कर दूं और मैं गंगानगर की जगह मैं लिख दूं सलूम्बर। अब उत्तर बताओ, लसाड़िया का पठार कौन से जिले में है, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, सलूम्बर। जयसमंद झील के पूर्व में जो कटापटा पठार है उसको बोलते हैं लसाड़िया। क्या लसाड़िया का पठार उदयपुर में है क्या, भूलना ही मत, गलत है ये तो। लसाड़िया का पठार पहले उदयपुर जिले में था जब नए जिले नहीं बने थे। अब तो राजस्थान में सलूम्बर को नया जिला बना दिया भाई, उदयपुर से अलग करके। और जब सलूम्बर नया जिला है तो जयसमंद झील सलूम्बर में चली गई। जयसमंद झील सलूम्बर में है तो लसाड़िया का पठार भी जयसमंद झील के पास में सलूम्बर जिला होगा, भूलना मत। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऊपरमाल का पठार क्या है बताइए, किसका भाग है, ये पूछा। ऊपरमाल का भाग, ऊपरमाल है बोराट के पठार का भाग, हाड़ौती के पठार का भाग, आबू के पठार का भाग, नागौर का पठार का भाग। ऊपरमाल कहां से कहां तक है, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के बीच का जो पठार है उसको बोलते हैं ऊपरमाल का पठार। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के बीच का पठार। इसका मतलब जब अपन राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का नक्शा देखते हैं, इधर वाले इलाके में ऊपरमाल का पठार आता है। बोराट का पठार तो ये आता है कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच। हाड़ौती का पठार हाँ इधर ही आता है, हाड़ौती। आबू का पठार दक्षिणी भाग में आता है, नागौर ऊपर रह जाता है। तो ऊपरमाल बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के बीच जो है वो ऊपरमाल का पठार किसका भाग है, राजस्थान में हाड़ौती के पठार का भाग है। बढ़िया प्रश्न है ये भी। त्रिकुट पर्वत कौन से जिले में, नाकोडिया पहाड़िया कौन से जिले में। त्रिकुट पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में, नाकोडिया पहाड़ी कौन से जिले में, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, बाड़मेर। राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकुट, कौन से जिले में, उत्तर भरोगे भाई, जैसलमेर। जैसलमेर में त्रिकुट पर्वत है। और नाकोड़ा की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में, बाड़मेर। इंपॉर्टेंट प्रश्न था।
परीक्षा में भी आए, गलत नहीं होना चाहिए। और इसी त्रिकुट पर्वत के ऊपर हमारे राजस्थान में सोनारगढ़ का किला है, जैसलमेर में, जो सोने की तरह चमकता है रेत में। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है। लेते हैं अगला प्रश्न। मेसा का पठार किस जिले में है? चित्तौड़ के किले में है क्या? नहीं, चित्तौड़ के किले में नहीं है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही। मेसा का पठार चित्तौड़ के किले में नहीं, चित्तौड़ का किला ही मेसा के पठार पर है। राजस्थान में मेसा का पठार उदयपुर में नहीं है। कौन सा जिला है? चित्तौड़। और मेसा के पठार की ऊंचाई लगभग 616 मीटर और ये नहीं आवे 620। हाँ, और अगर आपको कभी प्रश्न पूछे भाई कि राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी फीट में? गुरु शिखर 1722 मीटर था। अगर किसी भी पर्वत की ऊंचाई अगर फीट में निकालनी हो तो 3.28 से गुणा कर देना। 3.28 से गुणा कैसे करोगे? 1722 इंटू 3.28, पॉइंट उड़ाओ, नीचे आ जाएंगे 100। अब इनका आपस में गुणा करके जो भी नीचे आवे उसका भाग 2 जीरो हटा देना। 5645 ऐसे कुछ आएगा, लगभग 5650 फीट आएगा। लगभग कितनी आएगी? 5650 फीट। तो प्रश्न पूछे भाई गुरु शिखर की ऊंचाई राजस्थान में कितनी है? तो 5650 फीट है या ऊंचाई में 1722 मीटर है। जिसने भी ये प्रश्न राइट किया बहुत अच्छा भाई। जिन जिन विद्यार्थियों ने 1722 मीटर को फीट में बोला है उत्तर राइट है। अगर आपको प्रश्न पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा जो माउंट आबू नगर है वो कौन सी नदी के किनारे? जब नदियों वाले प्रश्न आएंगे आप कर लोगे। माउंट आबू कौन सी नदी के किनारे कभी पूछे तो पश्चिमी बनास नदी के किनारे है। माउंट आबू राजस्थान के कौन से जिले में? दक्षिणी जिले में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आज आपने पठार के किए, पर्वत के किए, बस इतने ही करने थे। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। कोई आपसे पूछे भाई कि राजस्थान का बरखो यांसक किसको बोला जाता है? राजस्थान का बरखो यांसक माउंट आबू को बोला है। किसने बोला? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान का बरखो यांसक माउंट आबू सिरोही में। कौन था भाई? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान का बरखो यांसक पूछे, गलत मत करना, माउंट आबू सिरोही। कुछ अच्छे से प्रश्न और आपके अगली क्लास में आने वाले, वीडियो देखते रहें। प्रश्न में अगर कोई नई चीज आ रही है, फटाक, बिना देर के, फटाक का मतलब हम मेवाड़ में एक शब्द बोलते हैं फास्ट काम करना। मैंने आपको पहले ही बोला है, कछुआ हमेशा किताबों में ही जीता है, हमको खरगोश बनना पड़ता है। खरगोश बनना भी अच्छी बात है ना। खरगोश का मतलब कैसे? सब काम एक्टिव होके, सक्रिय होके करना है। करो, आप जीत जाओगे। समय कम है तो खरगोश बनो, समय लंबा है तो कछुआ बनो। समय कम है, फास्ट, एक भी उत्तर नहीं आवे गलत, सब सही हो। और अगर मान लो अभी अपन ने 30 प्रश्न किए, एक दो प्रश्न अगर मान लो आपको कंफ्यूज हो रहे हो, लिख दो कॉपी में ताकि सही हो जाए, अगली बार आए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना। दोस्तों को बताएं। मैं नेक्स्ट टाइम में फटाफट आपके सामने लाइव आने वाला हूँ, और जो जो भी आपके कन्फ्यूजन होंगे वो भी अपन दूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।